Two identical point charges Q each are kept at a distance small r from each other. A third point charge Q is placed on the line joining the above two charges such that all the three charges are in equilibrium. What is the magnitude, sign and position of the charge Q? Now let us solve this question. इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. So in this question हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि दो चार्जेस हैं, एक कैपिटल Q है और दूसरा भी कैपिटल Q दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में कि कैपिटल Q है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आपको गिवन है वो डिस्टेंस गिवन है स्मॉल r, राइट. और आपसे कहा गया है कि इन दोनों के बीच में एक हमें रखना है स्मॉल q चार्ज रखना है, तो कहीं पर रख देते हैं. ठीक है, लेटर से हमने यहाँ रख दिया. ठीक है, और अब आपको बताना है कि इन तीनों को रखना है किसमें, इक्विलिब्रियम रखना है. तो ये चार्ज है, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड, राइट. ये तीन चीजें हमें फाइंड करनी है, राइट. वी हैव टू फाइंड कि ये जो चार्ज स्मॉल q है वो कितना होगा, दूसरी बात किस टाइप का साइन होगा, और तीसरी बात कहां पर उसको रखना होगा, राइट. अब देखिए बेटा, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है. अगर आपसे कहा जाए कि ये चार्जेस, ये सिस्टम जो पूरा है ये हो इक्विलिब्रियम में हो, इसका मतलब ये है कि हर एक चार्ज पर नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए. कितनी होनी चाहिए? नेट फोर्स जीरो. अब देखिए आप, सपोज दैट ये वाला चार्ज है, तो इस चार्ज पर ये वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा और ये वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा. ये चार्ज है, इस चार्ज पर ये चार्ज भी फोर्स लगाएगा और ये वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा. सिमिलरली अगर इस चार्ज को आप देख रहे हैं तो ये चार्ज भी इस पर फोर्स लगाएगा और ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, राइट. तो हमारा काम क्या है? हमारा काम ये कि इन सब पर नेट फोर्स होना चाहिए जीरो. कितना होना चाहिए? जीरो. ठीक है, चलिए इसको देखते हैं आगे कैसा करना है. मान लेते हैं कि ये जो है x डिस्टेंस पर है. कितने पर है? x. लेट अस से कि ये इस साइड से x डिस्टेंस पर रखा हुआ है. ठीक है, तो अब इस वाले चार्ज पर ये चार्ज एक फोर्स लगाएगा और ये चार्ज एक फोर्स लगाएगा, राइट. यस और नो? तो ठीक, तो ये इस पर अगर नेट फोर्स जीरो करनी है, इस पर अगर नेट फोर्स जीरो करनी है तो जितनी फोर्स ये लगा रहा है उतनी फोर्स इसको लगानी पड़ेगी. तो आप जानते हैं कि जितनी फोर्स ये इस पर लगाएगा वो हो जाएगी स्मॉल k कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर, राइट. ये इक्वल टू होनी चाहिए इसके. तो आपने कहा भाई ठीक है, इट विल बी कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. अब अगर ये x है और ये पूरा r है तो बचा हुआ कितना हो गया? r माइनस एक्स. वेरी गुड, इट विल बी r माइनस एक्स. तो r माइनस एक्स का स्क्वायर कर देंगे आप, राइट. अब आप देख रहे हैं यहां से ये तीनों चीजें कैंसिल हो रही हैं. यस और नो? तो यहां बच जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर. अब इसका क्या कर देंगे हम? स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों साइड. तो यहां बच जाएगा 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन r माइनस एक्स. और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसको आप यहां लेके जाएंगे, इसको आप इधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू r बाई 2, राइट. तो हमने जो पहला पार्ट था क्वेश्चन का कि इसकी पोजीशन क्या होगी वो हमें सॉल्व कर लिया है, राइट. तो इस चार्ज की जो पोजीशन है वो है r बाई 2, मतलब वो इन दो चार्जेस के सेंटर पर रखा हुआ होगा. क्लियर? यस और नो? सो पहला वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया, पोजीशन क्या है. अब दूसरे पर आते हैं साइन वाले पर कि साइन क्या होना चाहिए. अब देखिए आप, ये दोनों चार्जेस एक से हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, समय कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दोनों चार्जेस सेम है क्योंकि एक ही दिया हुआ है कि दोनों इक्वल चार्जेस है ना, और एक से चार्जेस है. तो अगर ये दोनों सेम चार्जेस हैं तो इस वाले को क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए इनके. क्या होना चाहिए? अपोजिट. तो अगर सिस्टम को रखना है, इक्विलिब्रियम रखना है, तो इस वाले चार्ज का नेचर या साइन क्या होना चाहिए? इन दोनों के अपोजिट होना चाहिए, राइट. ओके, तो ये वाला पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया कि हाँ भाई ये जो चार्ज है ये अपोजिट नेचर का होगा. नाउ लेट अस कम टू थर्ड पार्ट, दैट इज मैग्नीट्यूड. कि मैग्नीट्यूड कितना होगा. ठीक है, सॉल्व करते हैं किसके लिए? फॉर द मैग्नीट्यूड. अब देखिए, जिस तरीके से हमने इस चार्ज पर नेट फोर्स फाइंड आउट की थी, अब हम किसी एक पर, या तो इस वाले पर या तो इस वाले पर नेट फोर्स फाइंड करेंगे. ठीक है, क्योंकि हमें वहां पर भी जीरो करनी है नेट फोर्स. तो ठीक है, इस पर देख लेते हैं. अब इस चार्ज पर एक फोर्स तो लगाएगा ये और एक फोर्स लगाएगा ये वाला. यस और नो? तो अब देखते हैं ये वाला कितनी फोर्स लगाएगा इस पर. वो लगाएगा k टाइम्स कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट, इक्वल टू. अब ये वाला भी उस पर फोर्स लगाएगा तो कितना होगा? k कैपिटल Q
कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है? r स्क्वायर है। यस और नो? अब आप देखिए यहां पर ये k से k कैंसिल, कैपिटल Q से Q कैंसिल हो गया है, राइट। ऑल्सो x की वैल्यू आपने अभी फाइंड आउट की कि इट इज r/2, सो वी कैन पुट दिस वैल्यू हियर। ओके, सो Q अपॉन ये हो जाएगा r/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा कैपिटल Q अपॉन r स्क्वायर। इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा r²/4 और वो 4 पहुंच जाएगा ऊपर, सो 4 टाइम्स स्मॉल q, यहां हो जाएगा r² इज इक्वल टू कैपिटल Q बाई r स्क्वायर, और r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, सो यू कैन से Q इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल Q बाई 4। सो दिस विल बी द मैग्नीट्यूड। ये क्या होगा? तो हमने इसका थर्ड पार्ट भी ये सॉल्व कर दिया है, ठीक है।